चलिए आज हम लोग नंद वंश के बारे में जानेंगे कि नंद वंश के संस्थापक कौन था, इसका कार्यकाल कब से कब तक चला और नंद वंश किन वंशों के बाद नंद वंश का मतलब आगमन हुआ। तो आप जानिएगा कि नंद वंश से पहले जो नंद वंश है, नंद वंश से पहले दो और वंश था जिसका हम ट्रिक बताए थे, हसीन मशूक सा। इस ट्रिक भी याद होगा, अगर वीडियो आप रेगुलर देख रहे हैं ट्रिक याद होगा। ट्रिक क्या है? हसीन मशूक सा, यानी ह से हर्यंक वंश। हर्यंक वंश के संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार था। इसका कार्यकाल 544 से लेकर के 412 ईसा पूर्व तक था। तो पहला हो गया हर्यंक वंश। हर्यंक वंश के संस्थापक बिंबिसार हो गया। हर्यंक वंश के संस्थापक कौन हो गया? बिंबिसार हो गया। हर्यंक वंश का अंतिम शासक नाग दशक के बाद कौन वंश आया? तो शिशुनाग आया। तो शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन हो गया? तो शिशुनाग ही हो गया। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन हो गया? तो शिशुनाग ही हो गया। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? तो नंदी वर्मन था। नंदी वर्मन के बाद कौन आ गया? तो नंद वंश आ गया। तो नंद वंश के संस्थापक कौन हो गया? तो महापद्मनंद हो गया। नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद हो गया। कार्यकाल 344 से लेकर के 323 ईसा पूर्व तक। तो यहाँ देखिए आप, नंद वंश से पहले दो वंश आया, जो पहला था हर्यंक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश, जिसका ट्रिक है हसीन मशूक सा, यानी कि ह से हर्यंक वंश, सी से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश। याद रखिएगा, पहला क्या हो गया? हर्यंक वंश, दूसरा का शिशुनाग वंश, तीसरा का आ गया नंद वंश। इतना क्लियर हो गया होगा। हर्यंक वंश के संस्थापक बिंबिसार, हर्यंक वंश के संस्थापक बिंबिसार, उसके बाद शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग ही हो गया, और नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद। हम लोग अभी जानेंगे नंद वंश के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। नंद वंश के जो संस्थापक था महापद्मनंद। महापद्मनंद, अब कहिएगा कि कहा जाए कि क्या यह क्षत्रिय था, क्या यह ब्राह्मण था? तो नहीं। जो नंद वंश का जो संस्थापक महापद्मनंद है, वो न क्षत्रिय था न ब्राह्मण था, वो एक नाई था। नाई का मतलब होता है ना केस काटने वाला। उस समय उसे क्षुद्र कहा जाता था। यह क्या था? नायक था। उस समय क्या कहा जाता था? क्षुद्र कहा जाता था। तो जो नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद है, वो क्या है? नाई है, यानी क्षुद्र है। नंद वंश के संस्थापक, नंद वंश कब से कब तक? तो 344 से लेकर के 323। याद रखिएगा, नंद वंश 344 से 323 ईसा पूर्व तक। संस्थापक कौन हो गया? तो महापद्मनंद हो गया। नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद। अब देखिए, इतना भयानक शासक था ना कि जो भी अपने एरिया का छोटे मोटे राजा था, जैसे क्षत्रिय हो गया, ब्राह्मण हो गया, तो खासकर क्षत्रिय जो शासक था, उन सभी को हरा करके, उन सभी को समाप्त करके और अपने राज्य में मिला लेता था। तो किसे हराया? तो क्षत्रियों को हराया। तो सब क्षत्रियों को हरा दिया, तो यह अपने उपाधि धारण किया, छत्रांतक की उपाधि धारण किया। तो जो महापद्मनंद है, वो सर्व छत्रांतक की उपाधि धारण किया। सब छत्रांतक कहने का मतलब क्षत्रियों के नाश करने वाला। इसने अपने आसपास के सभी छोटे राजवंशों को जीता। अभी बताएं कि यह अपने जो छोटे मोटे आसपास के राजवंश थे उन्हें जीता। उसके बाद केंद्रीय शासन व्यवस्था लागू किया। उसके बाद क्या किया? केंद्रीय शासन व्यवस्था लागू किया। किसने किया? तो महापद्मनंद ने। इसीलिए केंद्रीय शासन पद्धति का जनक कहा जाता है। किसे? महापद्मनंद को। तो पहले क्या जाने कि नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद हो गया। इसने जो क्षत्रिय है, क्षत्रियों का क्या किया? नाश किया, यानी उसे हराया, और सर्व छत्रांतक की उपाधि धारण किया। दो को बात हो गया। तीसरा का बात क्या जाने कि आसपास का जो भी छोटे मोटे राजा थे उसे हराया। उसके बाद केंद्रीय शासन व्यवस्था को लागू किया। इसीलिए केंद्रीय शासन पद्धति का जनक कहा जाता है। किसे? तो नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद को। इतना क्लियर हो गया? केंद्रीय शासन पद्धति का जनक कहा जाता है महापद्मनंद को। आगे देखिएगा, अब जो छोटे मोटे राजाओं को लूटा, यानी कि उस पर कब्जा किया, तो थोड़ा साम्राज्य बड़ा हुआ। तो साम्राज्य बड़ा हुआ तो उसमें क्या हुआ? जो भी धन दौलत आएगा तो उसके बारे में किसने बताया? तो चीनी यात्री हुएनसांग ने बताया। कोई ना कोई बताया होगा ना इसके बारे में, जो भी लिखा होगा। तो जो धन दौलत के बारे में बताया वो कौन बताया? तो हुएनसांग बताया। जो कहाँ के यात्री था? तो चीनी यात्री था। इतना क्लियर हो गया? यह कलिंग जीतकर एक छत्र की उपाधि धारण किया। कलिंग अभी वर्तमान कह सकते हैं तो उड़ीसा। कलिंग अभी वर्तमान में क्या? उड़ीसा है। तो कलिंग जीता
और क्या एक राष्ट्र और एक छत्र की उपाधि धारण किया। यहाँ तक क्लियर हो गया। यह पहला संस्थापक था महापद्मनंद, नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद हो गया। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद द्वितीय शासक पंडुक था, इसका कोई कार्य न रहा। अब कहिएगा कि जो नंद वंश है, नंद वंश पर कुल कितने राजा आए? इसमें 9 राजा आया, 9 राजा आया, जिसमें से 3 प्रमुख है, उसको जानेंगे। पहला तो जान गए महापद्मनंद, उसके बाद पांडुक है, और उसके बाद घनानंद है। इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा जिक्र है। इसी के समय सिकंदर आया था, इसने चाणक्य को अपने दरबार से निकाल दिया, सबके बारे में भी समझेंगे। तो इधर तो क्लियर हो गया। आगे देखिएगा, द्वितीय शासक घनानंद हुआ। द्वितीय शासक कौन हुआ? घनानंद हुआ। यह बहुत ही क्रूर शासक था। यह अपने दरबार में जो मंत्री रहते थे, जो पंडित रहते थे, जो भी विद्वान रहते थे, किसी को इज्जत नहीं करता था, यानी कि अपने से नीचे समझता था। लेकिन जो महापद्मनंद है सबको श्रेष्ठ समझता था, अपने आप में सब श्रेष्ठ होता है। तो द्वितीय शासक जो घनानंद था, यह बहुत ही क्रूर शासक था। अपने प्रजाओं यानी कि अपने जो राज्य का जनता होता है उस पर बहुत ही बुरा बदसलूक यानी अत्याचार करता था। तो इसी के बारे में आगे देखिएगा कि जो घनानंद था, तो घनानंद के समय ही सिकंदर ने भारत पर पहला आक्रमण किया। तो पूछिएगा सिकंदर ने किस वंश के समय अपना भारत पर आक्रमण किया? सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किस वंश के समय किया? तो नंद वंश के समय। देखिए, नंद वंश के समय। तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया नंद वंश के समय। लेकिन जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो उस समय राजा कौन था? तो नंद वंश का जो आगे है घनानंद का शासन था। जब सिकंदर भारत पर आक्रमण किया उस समय किसका शासन चल रहा था? तो घनानंद का शासन चल रहा था। तो हम आगे वाले वीडियो में एक सिकंदर से स्पेशल वीडियो बनाएंगे, पूरा सिकंदर के बारे में बहुत ही मज़ा आने वाला है, पूरा मैप के माध्यम से समझाएंगे और एक ही वीडियो में आपको याद हो जाएगा। फिर सिकंदर के लिए कहीं इधर उधर खोजने का जरूरत न पड़ेगा, सिकंदर आपको ही मिल जाएगा। ठीक है, तो सिकंदर के बारे में अगले वीडियो में ऐसे और जानेंगे। लेकिन इतना इसमें जान लीजिए कहा कि ये बात उसमें भी बताएंगे कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, उस समय वंश कौन था? नंद वंश, वही बताया। शासक किसका चल रहा था? तो घनानंद का शासन चल रहा था। अब देखिए, घनानंद ने अपने महल से चाणक्य को निकाल दिया। आप सुने होंगे कि चाणक्य नीति, कूटनीति सुने होंगे ना, कि चाणक्य नीति सुने होंगे। तो बताइए कि इतना भयानक जो विद्वान पंडित इतना भयानक थे, जिस प्रकार से ना रावण अपने भाई को निकाल दिया, वो जाकर के राम जी से मिले, पूरा लंका तहस नहस हो गया, पूरा बर्बाद हो गया, उसी प्रकार से इसका हाल होने वाला है। जो घनानंद है इसने अपने महल से चाणक्य को बेइज्जत करके यानी अपमान करके निकाल दिया। चाणक्य गुस्सा आ गए, क्योंकि इसका जो काम था बहुत ही खराब था, क्योंकि क्रूर शासक था, अपने जो प्रजा है उस पर अत्याचार करता था। तो ये सब चाणक्य को नहीं देखा गया। चाणक्य को जब अपने दरबार से बाहर निकाला, चाणक्य चले गए किसके पास? चंद्रगुप्त मौर्य को धकेलना है। चंद्रगुप्त मौर्य के धकेला, चल चंद्रगुप्त मौर्य के धकेला। उसके बाद चाणक्य ने कुछ बताया पूरा साम्राज्य के बारे में, क्योंकि यह साम्राज्य में रहते थे घनानंद के। तो चाणक्य को सब कुछ पता था, जैसे कि रावण के भाई के सब कुछ पता था, तो राम जी को सब कुछ बताया। उसके बाद रावण का अंत हो गया। तो उसी प्रकार से चाणक्य को तो सब कुछ पता था इस राज्य के बारे में। तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को सब कुछ बता दिए। ठीक है, जैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य को सब कुछ बताए, चंद्रगुप्त मौर्य आया और एक के दाम में इसको खात्मा कर दिया, यानी कि पूरा ख़त्म कर दिया, धनानंद को ख़त्म कर दिया। जैसे ही धनानंद खत्म हुआ तो नंद वंश समाप्त हो गया। जो घनानंद पर ही तो सब कुछ था ना, यह शासक था, शासक मर गया, मतलब राजे मर गया, तो फिर वंश के क्या काम होगा। जैसे ही घनानंद मरा, नंद वंश खत्म, तब चाणक्य बोले कि देख, इसको याद कर लीजिएगा, याद करने के लिए बता रहे हैं। चाणक्य बोले कि देख, तुम्हारा नाम क्या है? तो चंद्रगुप्त मौर्य है। क्या है? मौर्य है। तो तुम क्या काम करो कि मौर्य वंश की स्थापना करो। तो आगे कौन सा वंश आ जाएगा? ये कौन सा वंश है? नंद वंश। तो नंद वंश के बाद, तो आगे नंद वंश के बाद कौन वंश आएगा? तो मौर्य वंश आएगा। तो देखिए, ह से हर्यंक वंश, शी से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, उसके बाद म से मौर्य वंश।
तो मौर्य वंश के को पढ़ने से पहले सिकंदर के बारे में जान लेंगे कि सिकंदर का आगमन के बारे में। उसके बाद हम मौर्य वंश के बारे में बहुत ही बेहतरीन वीडियो लाने वाले हैं। तो यह वीडियो कैसा लगा इसको रिवीजन कर लीजिए।